Hello student, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exponents of real number. देखो बेसिक नॉलेज तो आप सभी को पता है, हम डायरेक्टली चैप्टर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 3 और इस पूरे पर पावर 10 है इंटू 5 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर इस पूरे पर पावर आपका 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, इसके बाद a टू दी पावर 4 इस पर पावर 10 इंटू बी टू दी पावर 3 इस पूरे पर पावर 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटू 5 बिल्कुल सेम a स्क्वायर पर पावर 3 इंटू बी स्क्वायर पर पावर आपका 3। आपको पता है जैसे a इंटू बी रहता है इस पूरे पर पावर m रहता है, तो हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ गया 3a टू दी पावर 40 b टू दी पावर 30 इंटू 5a टू दी पावर 6 इंटू बी टू दी पावर 6। अब यहाँ 3 और 5 को एक जगह हम करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू a टू दी पावर 40 इंटू a टू दी पावर 6 इंटू बी टू दी पावर 30 और b टू दी पावर 6। यहाँ पर क्या हो गया 5 दिया 15 a टू दी पावर 40 प्लस 6, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा और b टू दी पावर 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको दिया है 2x टू दी पावर -2 और y स्क्वायर और इस पूरे पर पावर आपका क्यूब दिया हुआ है। तो देखो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए जैसे x पर पावर -2 है तो इसका अगर पॉजिटिव में बनाएंगे क्योंकि पावर पॉजिटिव में लिखेंगे तो x टू दी पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, इस पूरे पर पावर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पर पावर क्यूब अलग अलग करते हैं तो और यहाँ पर y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इस पूरे पर पावर क्यूब है, अलग अलग हमने कर दिया यहाँ पर। तो 2 दूना 4 दूना 8 y 3 दूना 6 यानी y पर पावर 6 और डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 6। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको ऊपर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर पावर 3 दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ है, पावर 3 दिया यानी y पर पावर 9 हो जाएगा, y पर पावर 9। आप चाहो तो इसको ऊपर भेजो तो 8y टू दी पावर 6 x पर पावर -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लगभग y पर पावर 6 है, y पर पावर 9 और x पर पावर -6, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 और 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 पर पावर 4। तो देखो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो 10 और 10 को एक साथ कर लो यानी 4 इंटू 6 ऐसा भी लिख सकते हो, 10 पर पावर 7 इंटू 10 पर पावर -5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू दी पावर 4। यहाँ पर देखा जाए तो 6 4 जा 24 इंटू 10, 7 में 5 गया 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 इस टू दी पावर 4। यहाँ पर 10 स्क्वायर और ये पावर पूरा पावर वाले को काटना, तो देखो 10 स्क्वायर इसमें से चला गया, नीचे 10 स्क्वायर बचा, 8 दिया 24 यानी यहाँ बच गया 3 बाई 10 स्क्वायर यानी 100, तो 3 बाई 100 इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 का थर्ड पार्ट है इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी पार्ट आप बना लेना। आपका दिया हुआ है a बराबर 3 और b बराबर दिया हुआ है -2, ये दिया हुआ है एंड a बराबर 3 b बराबर -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b। तो कुछ नहीं करना, a टू दी पावर a मतलब 3 टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर b मतलब -2 पर पावर है हो गया -2। यहाँ पर 3 पे पावर 3 मतलब 27 हो गया, प्लस यहाँ पर आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 -2। ओके, देखो यहाँ पर अगर a टू दी पावर -1 है तो अगर आपको इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ हुआ है, यहाँ पर जो पावर होगा ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 प्लस
1 बाई निगेटिव पर पावर अगर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव होगा, तो 4 हो गया। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं, 1 छिपा रहे 4, 4 से 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8, 2 10 प्लस 4 112/4, 112/4 कटता है तो कटा दो, 4 दूना 8 और 4 8 32, तो इसका आंसर आ गया आपका 28, 2 का 1 का 28 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 108 + 1 होगा, यानी 109/4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट इज कंप्लीटेड, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट जो है कह रहा है a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a कितना है, यहाँ पर 3 है, b कितना है -2 है, b कितना है -2 है और a कितना है 3 है। उसके बाद इसको सॉल्व करते, तो 1/3 नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे, प्लस -2 पर पावर 3 -8, तो यहाँ पर हो गया 1/9 -8, तो कुछ नहीं, 9 1 -9 72, यानी कि -71/9 इसका आंसर होगा। तो ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो थर्ड पार्ट है क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में दिया है a + b इस पूरे पर पावर ab, तो a का वैल्यू आपको 3 है, b का वैल्यू आपको -2 है ना, इस पूरे पर पावर ab मतलब 3 × -2, 3 × -2, तो यहाँ पर हो गया 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 पर पावर -6, तो 1 पर पावर -6 यानी 1/1 पे पावर 6, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3rd। वी हैव टू प्रूव दैट कि x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b और इस पूरे पर पावर a² प्लस ab प्लस b² इंटू सेम x टू दी पावर b और x टू दी पावर c और दिया हुआ है b² प्लस bc प्लस c² इंटू x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a और इस पूरे पर पावर दिया है c² प्लस ca प्लस a²। सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और राइट हैंड साइड में मेरे को प्रूफ क्या करना है, 1 प्रूफ करना। देखो ये x टू दी पावर a उसको ऊपर भेजेंगे ना, देखो x टू दी पावर a है ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू x टू दी पावर -b, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी x a प्लस माइनस -b, तो x टू दी पावर a -b हो गया, तो x टू दी पावर a -b और यहाँ है उसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट है, a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पर हो गया x टू दी पावर b माइनस c, b² प्लस bc प्लस c² इंटू x पर पावर c माइनस a, c² प्लस ca प्लस a², ये भी हो गया। उसके बाद इतना बराबर कितना होता है, x a माइनस b aq माइनस bq, x टू दी पावर bq माइनस cq, x टू दी पावर cq माइनस aq। अब बेस में तो पावर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, तो x पर पावर aq माइनस bq इन प्लस bq माइनस cq प्लस cq माइनस aq। यहाँ पर cq cq bq bq aq सब कैंसिल हो गया, x पर पावर 0, एनीथिंग पर पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया था और राइट हैंड साइड हमारा ये प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड में हमको 1 लाना था जो कि ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, 3rd इज कंप्लीटेड। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3rd का 2 पार्ट आप बना लेना, 3rd पार्ट देखते हैं क्या है, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b इस पूरे पर पावर आपका c इंटू एक्स टू दी पावर b बाई एक्स टू दी पावर c इस पूरे पर पावर आपका a इंटू एक्स पर पावर c डिवाइडेड बाई एक्स पर पावर a इस पूरे पर पावर आपका b। आपको प्रूफ करना, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आपको राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है, तो ये सिंपली x पर पावर a माइनस b c टाइम्स x पर पावर b माइनस c a टाइम्स इंटू एक्स पर पावर c माइनस a इंटू b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया एक्स ए सी माइनस बी सी प्लस डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहे हैं ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी सब कैंसिल हो गया, एक्स पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्या कह रहा है, प्रूफ डैट की 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस b
प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस ए, इतना बराबर आपको क्या प्रूफ करना है, इतना बराबर आपको 1 प्रूफ करना है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना बराबर प्रूफ 1 करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बी, लिख सकते हैं ना, बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो यही चीज़ आएगा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस ए। एवरीवन विल से या ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए, इसको हम बोलेंगे ये माइनस बी है ना, अगर एक्स पर पावर माइनस बी, इसको अगर आपको पॉजिटिव में बनाना है तो ऐसा हो जाएगा 1/x टू दी पावर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1/x पर पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पर पावर बी इंटू 1/x टू दी पावर ए। अब यहाँ पर हो गया आपका अब क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स टू दी पावर बी को ऊपर भेजना है, तो एक्स टू दी पावर बी बाय थोड़ा सा शॉर्टकट एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी। सेम थिंग है, ये सेम थिंग है ना, तो इन दोनों का एलसीएम वही होगा, सेम चीज़ एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी। तो ये हो गया एक्स पर पावर बी प्लस एक्स पर पावर ए, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा 1 आ गया। तो 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था, राइट हैंड साइड में 1 लाना था, तो 1 आ गया हमारा। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड। स्टूडेंट याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी उसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, वी हैव टू प्रूव डैट की विच इज़ गिवन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a टू दी पावर -1 b टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1 c टू दी पावर -1 प्लस c टू दी पावर -1 a टू दी पावर -1 इतना इक्वल टू 4abc। कैसे फाइंड करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी पहले लिख दिया हमने, यहाँ पर मेरे को पता है यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्चुअली 1/ab बोल रहा है, 1/bc बोल रहा है, प्लस 1/ca बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी सी ए सी, ए बी सी कॉमन, इसका एलसीएम ए बी सी हो गया, ए बी यहाँ पर हो गया सी प्लस यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया सी ए यानी बी। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, अब ऊपर चला गया ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, ए बी सी। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड में मेरे को 4abc नहीं ABC लाना था, तो राइट हैंड साइड में मेरा ABC आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 का 1 इज कम्प्लीटेड। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट। क्या कह रहा है, a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1, इस पूरे पर पावर -1। आपको ये हमने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया है, ठीक है। तो हमको राइट हैंड साइड में ए बी बाई ए प्लस बी लाना है। तो सबसे पहले इसको a पर पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव अगर करेंगे तो 1/a लिखेंगे, इसको 1/b लिखेंगे, इस पूरे पर पावर -1 होगा। यहाँ पर ए बी एलसीएम होगा, इसका ए बी प्लस ए होगा, इस पर पावर -1। तो ये जब एक्चुअली याद रखना, जैसे अगर आपका x/y है और इस पर पावर -1 है, तो आप सिंपली इसको अगर आप इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो y/x हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे हो जाएगा, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ +1 बनेगा तो ये इसी का अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी। अब b प्लस ए प्लस बी बोथ आर सेम थिंग, तो यही मेरे को एक्चुअली प्रूफ करना था। तो LHS हमने ये लिया था, RHS हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 इज कम्प्लीटेड। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ABC बराबर 1 विच इज गिवन, वी हैव टू प्रूव डैट सो डैट कि इतना बराबर इतना 1/1 प्लस a प्लस b टू दी पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c पर पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a टू दी पावर -1, इतना बराबर आपको क्या करना है, 1 प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमने LHS ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, और मेरे को आपको प्रूफ क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1/, लिख दिया 1 प्लस a प्लस 1/b लिख दिया, प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c लिख दिया, फिर प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, लिख दिया हमने। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए
1/1 प्लस यहाँ पर इसका क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, एक्चुअली एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, इस b को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस AB प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1/1 प्लस b, और यहाँ पर मेरा कोशिश रहेगा 1/c की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, और इस c को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस c की जगह हम लिख सकते हैं 1/AB, तो 1/AB डाल देते हैं प्लस 1/a। अब देखो हम यहाँ पर b बाय फिर से उतार रहे हैं, b प्लस AB प्लस 1 प्लस 1/, इसको तुम चाहें तो पहले लिख सकते हैं b प्लस AB प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर AB और a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका जो एलसीएम होगा वो AB होगा, तो AB ऊपर भेज देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा AB प्लस 1 प्लस b हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये नीचे जो हमारा, अब हम क्या करेंगे, सेम है, अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा, AB प्लस B प्लस 1, B प्लस 1 प्लस AB, तो ये आपका कैंसिल हो गया और 1 राइट हैंड साइड में प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टू दी पावर n इंटू 9 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू दी पावर n माइनस 1। हमने इसको कुछ नहीं किया, अलग अलग कर लिया। फिर यहाँ पर n माइनस 1 था, तो ऊपर जब ये गया तो निगेटिव ऑफ n माइनस 1 हो गया, बिल्कुल सेम इस साइड भी निगेटिव ऑफ n माइनस 1 हो गया। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, n खत्म हो गया और यहाँ पर भी n खत्म हो गया, यहाँ पर पावर 2, तो 3 इंटू 81 विल बी 243, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट आप खुद से कर लेना, हमने 1 पार्ट कर लिया, 2, 3, 4 आप खुद से कर लेना। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन फॉर x। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 टू दी पावर 2x प्लस 3 बराबर 1। क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर पावर 7 है बेस के रूप में, तो यहाँ पर भी कैसे बेस के रूप में 7 लाए। तो हमको पता था कि एनीथिंग रेस्ट टू दी पावर 0 विल बी 1, तो हमने यहाँ पर 7 टू दी पावर 0 बराबर 1 वी कैन राइट, तो 1 की जगह हम 7 पे पावर 0 लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम हो जाए और हम कंपेयरिंग आसानी से कर लें इसका एक्सपोनेंट को। तो हमने यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स किया और x का वैल्यू -3/2 निकला। बिल्कुल सेम हमने 1 का पार्ट कर लिया, उसके बाद 2 का पार्ट किया। यहाँ पर बेस के रूप फॉर्म में 2 था, तो इधर भी हमने बेस के फॉर्म में 2 लाने की कोशिश किया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। फिर ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये और ये मल्टीप्लाई का रिलेशन हो गया 2x माइनस 6। फिर कंपेयरिंग किया तो x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6 और 1 प्लस 6 बराबर x, यानी x का वैल्यू आपका 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 8 का 2 पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट है, 2 टू दी पावर 5x प्लस 3 बराबर 8 टू दी पावर x प्लस 3। हमने कुछ नहीं किया, बेस को सेम करने की कोशिश किया। यहाँ पर हमको पता है कि 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया आपका। यहाँ पर बेस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स तो वी हैव गॉट, हमने पाया यहाँ पर कि 5x प्लस 3 बराबर 3 टाइम्स x प्लस 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 4 टू दी पावर 2x है और इक्वल टू 1/32 है, तो 1/32 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। वो पॉजिटिव में था, ऊपर गया तो निगेटिव में हो गया। यहाँ पर 2 है बेस के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी हमने बेस के फॉर्म में 2 लाने की कोशिश किया। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 टू दी पावर 4x। अब हम कंपेयरिंग किया तो x बराबर -5/4 आपका फाइंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट 8 का 5 नंबर, 4 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 उस पूरे पर पावर 3 माइनस 2x बराबर 1/8 था। यहाँ पर पॉइंट उड़ाया, नीचे 10 आ गया, 5 1 5 2 10, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1। यहाँ पर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चला गया, बराबर यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, तो ऊपर जब गया तो 2 टू दी पावर -3 हो गया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2, यहाँ पर 2 पर पावर -3 प्लस 2x बराबर 2 टू दी पावर -3x। अब हमने यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, हमारा ऐड हुआ। फिर कंपेयरिंग हमने किया तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया वो 5/7 आया,
तो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 टू दी पावर 3x माइनस 7 बराबर इतना दिया हुआ है। हमने 256 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, इसको तोड़ा, तो 2 मतलब जब तोड़ा तो 2 गो जो है ना 2 पर पावर 8 आया, यानी 2 8 बार आया, जो 2 है 8 बार आया। तो इस तरह से अब हमने दो सेम है तो कंपेयरिंग किया, एक्सपोनेंट का कंपेयरिंग किया, तो आई हैव गॉट x का वैल्यू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। यहाँ पर दिया हुआ था 2 टू दी पावर 2x माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर 4। हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर x, इस पूरे पर पावर 2 माइनस 2x, एंड यहाँ पर x प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 3। बेस सेम रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है। यहाँ पर 2 पर पावर x को हमने कुछ यहाँ पर मान लिया, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर 3 यानी 8a प्लस 16 बराबर 0। यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमने ए का वैल्यू निकालना, यहाँ पर ए का 2 वैल्यू निकाल लिया आपके सामने। एक आपका एक a बराबर 4, दोनों यानी ए का जो वैल्यू निकला वो आपका 4 निकला, ठीक है। दोनों जो वैल्यू है ए का वो 4 ही आया। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इस a का वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, यानी 2 टू दी पावर x बराबर 4 हो गया। तो 2 यहाँ पर बेस सेम करना था मेरे को, 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो यही हमारे को निकालना था। देखो 9 का 2 पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हमने 9 का 2 भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पर दिया हुआ था 3 टू दी पावर 2x प्लस 4 प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया, अलग अलग किया, इसको ऐसे कर सकते हैं आप 3 टू दी पावर x इस पूरे पर पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4। जब आप इसको बेस सेम है तो पावर जब जुड़ जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगा 3 टू दी पावर 2x प्लस 4, यहाँ प्लस 1। अब हमने 3 टू दी पावर x को a के करीब मान लिया, तो a स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2a इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ पर 81a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18a, तो 81a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा 9a माइनस 1 यानी a का वैल्यू आपका निकल गया 1/9। यहाँ पर भी 1/9 निकला, यहाँ पर भी a का 2 वैल्यू निकले, दोनों आपका सेम निकला 1/9 1/9। यहाँ पर 1/9 की जगह इस a के जगह जहाँ पर हमने a माना था इस 3 टू दी पावर x, क्योंकि एक्चुअली हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने x के जगह a रख लिया, सॉरी a के जगह 1/9 रख लिया। तो 3 टू दी पावर x और 1/3 स्क्वायर ऊपर गया तो 3 टू दी पावर -2, तो x का वैल्यू -2 आपका यहाँ पर निकल गया, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आया -2, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ 49392 बराबर इतना दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, 49392 का फैक्टराइज करना है ना, उसको तोड़ना है। तो यहाँ पर हमने तोड़ा तो दो जो है ना 4 ठो आया, 3 2 ठो आया, 7 3 को आया, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया पावर के फॉर्म में। अब हमने कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, यहाँ पर पावर सेम है तो बेस का कंपेयरिंग किया, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 7 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर 1176, इसको सेम उसी तरह हमने इसको फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तोड़ा इसको, तो यहाँ पर दो जो है ना 3 को आया, 3 1 को आया, 7 2 को आया। यहाँ पर जब हमने कंपेयरिंग किया तो 2 बेस सेम है तो पावर कंपेयरिंग किया तो ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर यहाँ पर 3 पर पावर कुछ नहीं 1 है तो बी बराबर 1, सी बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 4725 बराबर इतना दिया, इसको जब हमने फैक्टराइज किया, तोड़ा इसको, है ना, तो 3 को आया, 5 2 आया, 1 7 आया। उसके बाद हमने यहाँ पर पावर के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ था तो इधर भी हमने पावर के फॉर्म में ताकि हम कंपेयरिंग करना इजी हो जाए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 बेस सेम है तो ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 2 आ गया और सी 7 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है तो सी बराबर 1 आ गया। अब बोला है कि इसका वैल्यू निकाल लें, ए बी सी का वैल्यू जब आ गया तो इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, 2 पर पावर -a, 3 पर पावर b, 7 पे पावर c। ओके स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज लास्ट क्वेश्चन। इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, प्रूफ दैट a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर n माइनस p इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, ए का वैल्यू दिया हुआ था वो ए का जो भी वैल्यू दिया था रख लिया, बी का जो भी वैल्यू दिया था वो रख लिया, सी का जो वैल्यू दिया था वो यहाँ पर रख लिया। उसके बाद ये अलग अलग किया हमने, तो एक्स पर पावर क्यू माइनस आर होगा और वाई टू दी पावर पी माइनस 1 और इस पूरे पर पावर क्यू माइनस आर, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह ये भी टर्म में हुआ। उसके बाद ये वाला भी इसी प्रोसेस से हुआ। उसके बाद यहाँ पर वाई पी क्यू माइनस पी आर, इस पी को क्यू से मल्टीप्लाई, इस पी को आर से, फिर इस -1 को क्यू से, फिर माइनस जो हमारा -1 है माइनस माइनस प्लस आर हो गया। बिल्कुल सेम उसी तरह इधर सॉल्व किया, आर माइनस पी लिखा, क्यू आर माइनस क्यू पी
फिर एक बार q से दिया दोनों को, फिर 1 से दिया तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस p। उसके बाद यहाँ पर x पर पावर p माइनस क्यू, y पर पावर आर पी हो गया माइनस आर क्यू हो गया, माइनस p हो गया प्लस q हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब x वाले टर्म को एक साइड कर लिया, यानी x वाले जितने भी टर्म है यानी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर y वाले टर्म को एक साइड किया तो पूरी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जब पूरी कैंसिल हो गया तो x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, y टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर विल बी 1। तो राइट हैंड साइड में हमारा 1 प्रूव हो गया। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक